सब दरख्वास्त क्या थी आज आपने जो दो रुकनी बेंच के सामने रखी थी और कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया? दो दरख्वास्तों के हवाले से जी अपडेट है। एक हमने 561 में जो इनहेरेंट पावर्स हैं हाई कोर्ट की, उसमें हमने चैलेंज किया है जो एक ऑर्डर था एमएलओ का, जो कि जेएम साहब ने इनकार कर दिया था। हम रिवीजन में से खिलाफ गए थे ऑनरेबल सेशंस कोर्ट के पास, तो उन्होंने कहा था कि जी रिवीजन जुरिसडिक्शन नहीं बनती है। तो अकॉर्डिंगली हम हाई कोर्ट में गए, उसकी बुध को समाअत हुई थी, उस पर नोटिस हुए हैं 15 तारीख के लिए। उसके अलावा आज जो है हमने एक सीपी फाइल की है, चूँकि हमारी असर्शंस हैं कि इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। दिन और रात का फ़र्क है दो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स में। एक वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो कि अदालत में जमा कराई गई 28 जुलाई को, और फिर एक वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो किसी अदालत में नहीं जमा कराई गई। मीडिया के तवस्सुत से हमें पता चला कि 1 अगस्त को भी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा कराई गई है, जिसकी कॉपी सिर्फ़ और सिर्फ अगर मुहैया की गई पुलिस की जानिब से तो मुलजिम को मुहैया की गई और किसी को मुहैया नहीं की गई। और उसमें बहुत सारे दफ़ात निकाले गए जो की ऑफेंसेस थे, और एक वही मैं कहूँ दिन और रात का फ़र्क आ गया। और 3 दिन में ऐसा क्या बदला जब कोई नया शवाहिद ऑन ग्राउंड नहीं है। तो हमारा एक असर्शन शुरू दिन से रहा है। जो मैंने पहला ख़त इस केस में पुलिस को लिखा था आईजी साहब को, मैंने उसमें भी कहा था कि हमें इस केस में ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर लग रहा है टॉप पोजीशन से, टॉप रैंक से। तो इसमें भी हमने जो है पार्टी बनाया है पुलिस के तमाम आला ओहदेदार को अप टू द लेवल ऑफ आईजी साहब, और उनको नोटिस आज हो गया है इस पटिशन के अंदर 18 तारीख के लिए, 18 अगस्त के लिए, जब मेरे ख्याल में और भी पटिशन इस मैटर के अंदर ज़ेर समाअत हैं अदालत के सामने, तो वो फिर हम उसको देखेंगे। फ़िलहाल ये चूँकि सबजुडिस मैटर्स हैं, मैं मज़ीद बात से तभी कर सकूँगा जब अदालत के अंदर कोई कार्रवाई हो और कोई मज़ीद डेवलपमेंट हो, मैं वो रिपोर्ट कर सकूँ। एमएलओ के लिए आप क्या चाह रहे हैं सर, जो आपने दरख्वास्त की थी 561? इस केस में जो लेटेस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके अंदर भी आपने देखा कि ट्रैफिकिंग का ऑफेंस अभी भी लगा हुआ है। आप अगर 375 जो रेप का ऑफेंस है उसके ऊपर आप इसरार ना भी करें, मैं एक एकेडमिक बात कर रहा हूँ आपसे, केस के वाले से बात नहीं कर रहा, तो ट्रैफिकिंग का कानून जो है वो भी अपने 2020 के रूल्स के तहत पाबंद करता है, मैंडेटरी करता है कि आपने जो भी बच्ची है जिसको आपने रिकवर करवाया है, औरत हो या छोटी बच्ची हो, उसका एमएलओ कराना ज़रूरी है। उसका मेडिको लीगल एविडेंस होगा, उसमें तो बाकायदा सोशो साइको ट्रॉमा का भी उसके अंदर जो है कि किस कर्ब से बच्ची गुजरी है उसका भी कोई ना कोई एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो उसके बड़े क्लियर मैंडेटरी रूल्स हैं। सवाल ये पड़ता है कि अभी जो एमएलओ की दरख्वास्त आई वो तो हमने चैलेंज कर दी, उसका जो ऑर्डर था, मगर आपके इल्म में है कि इससे कबल 2 बार आईओ ने इस केस के, जो कि मेरे लिए तमाम आईओ एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है ना, तो मैं फ़र्क नहीं करूँगा, 2 बार बच्ची को एज असेसमेंट के लिए मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया गया। ताज्जुब की बात है कि इन दोनों सूरतों के ऊपर, दोनों जब कोई आईओ पे पाबंदी नहीं थी, बंदिश नहीं थी, इसने मेडिको लीगल एग्जामिनेशन क्यों नहीं कराया, इसने बच्ची का प्रॉपर मुकम्मल मुआयना क्यों नहीं कराया। ट्रैफिकिंग तो डे 1 से लगा हुआ है इसके अंदर, एफआईआर के अंदर दर्ज था, ये नहीं कि बाद में कोई दफ़ा आई थी। तो जब बच्ची को पहली बार पेश किया गया, इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं और जो सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, चूँकि उसमें तो आईजी साहब भी तलब हुए हुए थे, उनको पता ही नहीं है कि प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन रूल्स 2020 क्या कहते हैं। वो जिस कानून और रूल्स के तहत पाबंद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मुझे पुलिस का कोई भी सीनियर अफसर, आप आईओ को छोड़ दीजिए, उन रूल्स से वाकिफ़ ही नज़र नहीं आता। अगर होता तो हम 4 महीने बाद इस केस में ये एमएलओ के लिए अदालतों के चक्कर ना काट रहे होते। जब बच्ची पहली बार 6 जून को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश की गई थी तभी उसका एमएलओ हो जाता, या दोबारा जब 2 जुलाई को पेश की गई थी तभी उसका एमएलओ हो जाता, मगर ये करवाने से कासिर रहे। और ये नज़र आ रहा है कि ये ख़ुद वाकिफ़ नहीं है इन प्रॉपर रूल से। तो जो मेलाफाइड इन्वेस्टिगेशन में जो हमें उनसे खदशात या शिकायत हैं, उसकी पटिशन में 18 अगस्त है, और जो एमएलओ का ऑर्डर है उसमें जो है वो 15 तारीख के लिए। सर आखिरी सवाल ये है कि क्या तफ्तीशी अफसर अब चालान पेश कर सकेंगे नए, कल का टाइम दिया गया है या हाई कोर्ट ने रोका है? नहीं, देखिए हाई कोर्ट ने फ़िलहाल तो कोई इसमें स्टे ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, वो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स अलग मंगाएंगे। और देखिए चालान इन्वेस्टिगेशन जो है ना, वो किसी भी केस में कभी रुकती नहीं है। सप्लीमेंट्री चालान कितनी बार भी आ सकते हैं, चालान के ऊपर मल्टीपल दोबारा मज़ीद चालान भी आ सकते हैं, चूँकि इन्वेस्टिगेशन है शवायद को इकट्ठे करते रहना। चूँकि हाई कोर्ट से चीज़ें जानती हैं तो इसलिए उन्होंने शॉर्ट डेट दी है। यकीनी तौर पर जब 4-5 दिन का वक्त दिया है और उसके अंदर 2 दिन बाद जो है वो एमएलओ की पेशी है हाई कोर्ट के सामने, और 5 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन के हवाले से है, तो मेरे ख्याल में महकमों को भी कुछ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और महकमों को भी इस बात का इदराक होना चाहिए, ज़िम्मेदारी का इदराक होना चाहिए कि वो प्रॉपर इंश्योर करके, ताकि अदालत के सामने भी वो जस्टिफाई कर सकें अपनी कारकर्दगी को। ठीक है, थैंक यू।